तो ये है आपका क्लास 23। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सही तरीके से जानना है, यानी कि उसका रूल जानना है और उसका एग्जांपल भी जानना है, यानी कि इन डेप्थ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बात कर लेंगे। तो प्रेजेंट का मीन्स होता है वर्तमान, आपको शायद पता होगा। परफेक्ट का मतलब होता है कि पूरा होना, यानी कि इसको हम अगर सही तरीके से माने तो सीधा सा आप कह सकते हो कि मुख्य क्रिया में पूरा होने का अर्थ आएगा। यानी कि जहां पे आपको मुख्य क्रिया जो उसकी मेन वर्ब होगी ना, अगर वो पूरी हो जाएगी, लगेगा कि वो कंप्लीट हो गई है, तो आप समझना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और टेंस मीन्स होता है आपका काल। तो ये आपका हिंदी हो गया। बाकी मैं चलिए यहाँ पे इसका रूल लिखता हूँ साइड में, और रूल लिखने के बाद यहाँ पे आपको विथ एग्जाम्पल विथ प्रूफ सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आपको करना कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज करनी है, बस आपको वीडियो को सही से देखते रहना है अगर आपको बढ़िया तरीके से समझना है, सीखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगा क्योंकि वो इसी का पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा रूल लिख डाला है, आपको बताने के लिए, केवल समझाने के लिए मैंने सारा कुछ लिखा है। तो आपको सिंपल सा मैं पहली चीज बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको कहीं पे हैज लगाना होता है, हैज कहाँ पे लगता है? जहाँ पे वो वाक्य सिंगुलर हो और वहाँ पे पूरा होने का अर्थ आ रहा हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें पहचान कैसे करोगे आप। तो इसकी जो पहचान होती है, इसके वाक्य के लास्ट में जा चुका है या फिर गया है, इस टाइप से रहेगा। अगर आपको वाक्य में लगेगा कि जा चुका है या फिर गया है, इस टाइप से रहेगा, यानी कि जो वाक्य है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, ऐसे रहेगा। तो आप उसको सीधा समझना कि वो जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसको हम सीधा यही वाला रूल अप्लाई कर देंगे। उसमें आपको करना कुछ नहीं होता, आपको हैज या फिर हैव लगाना होता है। हैज आपको सिंगुलर के साथ, यानी कि वो वाक्य अगर एक वचन होगा तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसमें आपको हैज जोड़ देना है। अगर वही बहुवचन है तो उसमें आपको हैव लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अगर वाक्य में नॉट है तो आप ये ध्यान रखना है कि जो उसकी आप क्रिया लगाओगे ना, जो मतलब कि वो कर रहा है, जिसमें बात हो रही है, जैसे इसमें जा चुका है, किसी में नहा चुका है, खा चुका है, मतलब कि जैसे इसमें जा चुका है तो इसके लिए क्या होता है? गो। गो मीन्स होता है जाना। तो गो का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, वो होता है गॉन। गो, वेंट, गॉन, मतलब कि जो भी चीज होगा उसका थर्ड फॉर्म ही आपको लगाना होता है। सिंपल सा आप जानो। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि आपको जो है किसी चीज का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे लगाना होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आपको क्लास 23 है, ये 24 में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप जो है वो जाके वीडियो देख सकते हो। अगर आप ये बाद में देख रहे हो वीडियो तो चैनल पे वो वीडियो आ गई होगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। जैसे वाक्य में आपको दिख रहा है हमेशा, तो उसके लिए आपको ऑलवेज लगाना है। जैसे आपको कभी दिख रहा है तो ईवर लगाना है, कभी नहीं दिख रहा है तो नेवर लगाना है। आपको वाक्य में दिख रहा है अभी तक, तो उसके लिए इट लगाना है। आपको दिख रहा है अभी अभी, तो उसके लिए आपको जस्ट लगाना है। आपको दिख रहा है पहले ही, तो उसके लिए ऑलरेडी लगाना है। और आपको दिख रहा है कभी कभी या कभी कभार या फिर बहुत कम, तो उसके लिए सम टाइम्स, सेल्डम दोनों चलते हैं। तो जैसे सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी या फिर कभी कभार, और सेल्डम जहाँ पे रहेगा यानी कि बहुत कम के लिए सेल्डम होता है। और जनरली मीन्स होता है प्रायः, ऑफ्टन मीन्स होता है अक्सर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, कहीं पे प्रायः आता है तो जनरली होगा, आपको अक्सर आता है तो ऑफ्टन होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको अब हम चलिए वाक्य में सिंपल सा बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ और आपको एडवर्ब ऑफ टाइम भी उसमें कनेक्ट करूंगा, और इसमें रूल कैसे लगेंगे वो भी आपको सारा कुछ, एक वचन बहुवचन के साथ कैसे प्रयोग होंगे वो हम यहाँ पे चलिए बात करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। जैसे वाक्य में आता है उसने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है, ये आपका वाक्य में आता है। इसको आप कैसे करोगे? आप सिंपल सा तरीका है देखिए करने का, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है। आपको इस सेंटेंस में ये देखना है कि इसमें प्रश्नवाचक वाक्य तो नहीं आ रहा है। तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो इसमें आपको जो क्यों है, जो आपका क्यों होता है ना, वो आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो प्रश्नवाचक शब्द अगर किसी भी वाक्य में आता है तो उसको आपको, मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है कि उसको आपको पहले बाहर निकाल लेना होता है। मैं आपको एग्जांपल बताने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि इस चैनल पे आपको क्लास 1 से ग्रामर की वीडियो मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल शुरू से नए तरीके से, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो आप जाके क्लास 1 से वीडियो देखते आओ, क्योंकि हमारी जो वीडियोज हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जो बंदा एक्चुअल में इन डेप्थ गहराई से जानना चाहता होगा, सीखना चाहता होगा, वो जाके क्लास 1 से देखे। पहले की वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ सकता है, लेकिन उसमें जो जानकारी है वो काफ़ी अच्छी है। तो उसको आप थोड़ा सा अगर क्लास 1 से देखोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि उसने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको क्यों जो है बाहर निकालना। सबसे पहले मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है ये चीज़
कि आपको प्रश्नवाचक शब्द को बाहर निकालना होता है, सबसे पहले उसको लिखना होता है। यहाँ पे किसी भी वाक्य में कौन पूछना होता है, सबसे पहले नंबर पे कौन, उसने, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो उसने है। उसके बाद क्या है, किया है, क्या, अपना काम। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर, फिर 2, फिर 3। आपको ये जो अभी तक दिख रहा है ना वाक्य में, अभी तक के लिए मैंने क्या बोला अभी, एट, YET, एट मीन्स होता है अभी तक। तो आपको इसको कैसे करना है वाक्य, पहले आप ये समझो। आप यही नहीं समझ पाओगे तो आपको सारा रूल समझना ही बेकार हो जाएगा। तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझो। यहाँ पे आपको क्यों के लिए क्या लिखना है, वाई लिखना है, वाई। तो उसने के लिए आपका सिंपल सा ही हो जाएगा, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको ही लगाना है। तो ही लगाने से पहले आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक शब्द जैसे ही आपका लग जाता है उसके बाद हम सीधा 2 नंबर लगाते हैं। 2 नंबर में आपका ये आएगा, यानी कि जो किया है उसके करने से पहले आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा, आपको मतलब रूल लगाना पड़ेगा। हे मीन्स होता है वह या उसने, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, जो बंदा जिसकी बात हो रही है जैसे वह, तो उसको हम मानेंगे कि वो अकेला है, क्योंकि जिसकी बात हो रही है वो अकेला बंदा है। ही सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए आपको हैज लगाना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें जो इसकी क्रिया होगी उसका थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो है डू मीन्स करना होता है, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। ठीक है, DONE। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम ये लगा देंगे हैज या हैव, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज लगा देंगे, वाई हैज कर देंगे। उसके बाद ही कर देंगे, क्योंकि आपका 1 नंबर आता है, 2 के बाद 1 आ जाता है। प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर 1 नंबर, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द आता है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसका सब्जेक्ट आता है। तो जैसे ही आपने वाई किया, हैज किया, उसके बाद आपने 1 नंबर ही लगा दिया। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बोल रखा है कि वाई हैज ही, ये तो हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने एक चीज बताया कि अगर आप थर्ड फॉर्म जैसे लगाते हो, जैसे इसमें क्या है, करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे डन लगाओगे आप। तो डन लगाने से पहले अगर आपको वाक्य में नॉट दिख रहा है, यानी कि नहीं दिख रहा है, तो आपको पहले नॉट लगाना होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा नॉट रख देंगे, वाई हैज ही नॉट कर देंगे। उसके बाद डू डिड डन, ये होता है डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, तो यहाँ पे हम डन कर देंगे। डन इसलिए करेंगे क्योंकि जो करना है ना, किया यानी कि करना, डू मीन्स करना होता है, तो किया है यानी कि वो जो वाक्य है ना, वो जैसे गया है, किया है, जा चुका है, मतलब इस टाइप से रहेगा, यानी वो कंप्लीट लगेगा कि वो पूरा हो चुका है। जैसे अगर हम इसमें बात करेंगे, उसने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है, मतलब किसी से पूछा जा रहा है ना कि वो उसने अभी तक क्यों नहीं किया, वो तो कंप्लीट हो चुका है ना, वो जो वाक्य पूछा वो कंप्लीट हो गया वाक्य, तो उसमें उसको हम क्या मानेंगे, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस का ये सीधा सा मतलब होता है जो उसका फॉर्म लगेगा, इसमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सिंपल सा, वाई हैज ही नॉट डन। डन या आपका 2 नंबर, ये भी 2 नंबर होता है, वाई हैज ही नॉट डन। अब आपका यहाँ तक हो चुका है, ये रूल खत्म है। उसके बाद उसने के लिए अपने में क्या होता है, यानी कि ही के लिए अपने के लिए क्या होता है, हिज होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हिज, यहाँ पे हिज वर्क कर देंगे, WORK, यहाँ पे है HIS, वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। उसके बाद ये जो अभी तक है ना, अभी तक आपको जो वाक्य में आया है, इसको हमको पहले कहीं नहीं डालना होता, ये एकदम जाता है लास्ट में। तो इसको हम क्या कर देंगे, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, इसको हम क्या करेंगे, YET 8 आपका ये लास्ट में चला जाएगा। तो उसने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क एट। ये आपका हुआ वाक्य कंप्लीट। इस तरीके से आप इसको करोगे। अब हम बात करते हैं वाक्य प्लूरल रहेगा, कुछ अलग एग्जाम्पल की बात करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, कुछ अलग बताएंगे, तो आपको वीडियो में बने रहना है। आपको अगर चीजें सही तरीके से जाननी समझनी है तो ये तो हमने वाक्य में बात किया, नकारात्मक प्रश्नवाचक मतलब कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड की मैंने बात की है। यहाँ पे जैसे इंट्रोगेटिव था, निगेटिव था, और इसमें आपका केवल क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, ये आपका था इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों चीजें थी इसमें केवल इंट्रोगेटिव है। जैसे अगर वहीं पे सिंपल सेंटेंस रहेगा, उसको आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आपको आ गया वाक्य में कि वह अपना काम कर चुका है, तो आप वहां पे क्या करोगे, ही हैज डन हिज वर्क, वे अपना काम कर चुके हैं, तो दे हैव डन देयर वर्क, ऐसे आप कर दोगे। और लड़के वहां जा चुके हैं, तो बॉयज हैव गॉन देयर, तो आपका इस टाइप से ये सब हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे क्या तुमने यह फिल्म पहले ही देख लिया है। आपको वाक्य ये क्या लग रहा है, कंप्लीट हो रहा है ना, आपसे किसी ने पूछ रहा है कि क्या तुमने यह फिल्म पहले ही देख लिया है, यानी कि वो तो वाक्य कंप्लीट हो गया ना जिसने पूछा आपको, अब आपको उसका उत्तर देना है। तो यानी कि वो वाक्य जो कंप्लीट रहेगा, लिया है, दिया है, किया है, जा चुका है, गया है, कुछ भी ऐसा रहेगा, तो उसको हम सीधा सा मानते हैं कि वो जो है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको देखिए यहाँ पे जो क्या है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं लिखना होता है। आपको करना क्या होता है, जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, जो उसकी सहायक क्रिया होती है, वो आपको पहले लगा देनी होती है, और जो उसका सब्जेक्ट होता है यानी कि जो वाक्य में कौन होता है, जो करने वाला होता है, उसको हम बाद में करते हैं। तो कौन, तुमने देख लिया है, ठीक है, ये आपका 2 नंबर। क्या, यह फिल्म, और पहले ही का मैंने बोला कि ऑलरेडी होता है, और ये आपका बिल्कुल लास्ट में जाएगा। तो आपका अगर ये मानो कि वाक्य में क्या नहीं है, समझो आपकी क्या वाक्य में नहीं है, ठीक है, ऐसे आप समझ के चलो। आपसे केवल यह पूछा जा रहा है कि तुमने यह फिल्म देख लिया है, तो आप क्या लिखोगे, यू हैव, ठीक है। यू के साथ क्या लगता है, यू आपका प्लूरल में आता है, तो उसके साथ आपको हैव लगाना होता है। तो आप क्या कर दोगे, यू हैव सीन, क्योंकि सी होता है, सी मीन्स देखना, एस डबल ई उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है एस डबल ई एन, सीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू हैव सीन, हैव आपका इसलिए होगा क्योंकि जो यू है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको करोगे यू हैव, हैव में से दोनों एक लगाना होता है, तो प्लूरल आ गया आपका, तो हैव लगाना है, तो यू हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म में आपका सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, एस डबल ई एन, तो यू हैव सीन आप ऐसे कर दोगे। तो आप क्या करोगे, यू हैव सीन, ठीक है, यू हैव, ये क्या वाला मैटर कैसे होगा मैं बता रहा हूं अभी। आप क्या कर दिए वाक्य में, यू हैव, ठीक है। तो आपको अब क्या का अर्थ निकालना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हैव है ना, इसको पहले कर देना है, इसको आपको पहले करना है, हैव यू, बाद में आपका यू हो जाएगा, अब आपका यू होगा, ठीक है। हैव यू, क्या तुमने, अब आपका बन चुका है। इसमें आपको क्या के लिए वाट नहीं लगाना है, आपको ये उल्टा करना होता है बस, और कुछ नहीं। तो इसका जो हैव आया वो पहले आ गया, तो हैव यू सीन, एस डबल ई एन, सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, हैव यू सीन दिस फिल्म, FILM, उसके बाद ऑलरेडी, ALREADY। तो इसमें क्या हुआ, 2 नंबर, फिर 1 नंबर। इसमें जो आपका है ये सी जो है, ये सीन, ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 है, और ये आपका दिस फिल्म, ये आपका 3 नंबर है। तो हैव यू सीन दिस फिल्म ऑलरेडी, ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। और हाँ, मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर वाक्य में आपको जैसे ये सब सारे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जैसे पहले ही आ गया, तो पहले ही के लिए मैंने ऑलरेडी लिखा। आपको वाक्य में कुछ और आता है, जैसे सारी चीजें आती हैं, अक्सर आता है, प्राय आता है, अभी आता है, कभी आता है, हमेशा आता है, कभी नहीं आता है। तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज करना, जैसा जहां पे जो आएगा वैसा आप उसका यूज करना, और आप वैसे उसको फाइनल करना, ठीक है। बाकी इन फ्यूचर हम सारा जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का एक एक एग्जांपल समझेंगे, आने वाली वीडियोज में हम जानेंगे, एक एक एग्जांपल करके सारा कुछ हम बता देंगे क्लियर। लेकिन आपको कल की वीडियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा, यानी कि क्लास नंबर ये है आपका 23, 24 में आपको सारे मैं फॉर्म बता दूंगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म, ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या किसका होता है, वो आप जानते रहोगे ना, तभी जो है आगे आपको सेंटेंसेस करने में सब कुछ अच्छा लगेगा, मजा आएगा उसमें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको ये मैंने कंप्लीट कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आप जाके क्लास 1 से वीडियो देखो, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। हमारी सारी वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारा जो बताने का तरीका है वो बिल्कुल सबसे अलग है। तो एक दूसरे से वीडियो कनेक्ट है, तो आप बिल्कुल इन डेप्थ गहराई से जानना चाहते हो तो आप जाके शुरुआत से देखते आओ। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करना मत भूलना, अभी आप लाइक कर दो, नहीं आप भूल जाओगे, तुरंत आप लाइक करो। और चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करना। और एक काम और आप कर देना कि इस वीडियो को आप जो है शेयर जरूर करना। जैसे आप इस वीडियो को देख के सीख रहे हो, तो आप ये सोचो कि किसी और को सिखाने में और मजा आता है, तो आप उसको शेयर कर दो, ताकि वो बंदा भी एक्चुअल में अगर इंग्लिश सीखना चाहता होगा, ग्रामर जानना चाहता होगा, वो भी आसानी से सीख पाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से बताया जा रहा है, मैंने आपको वही बोला। तो इसको शेयर आप जरूर करना। और हाँ, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।